नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो आने वाले समय में आपके पैसे, आपके पीएफ और आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को बदल सकती है। क्योंकि ईपीएफओ ने 2025 के एंड में कुछ बड़े बदलाव कर दिए हैं, ऐसे बदलाव जिनके बारे में ज्यादातर लोग अभी तक नहीं जानते। और सच बताऊं, अगर आपने ये अपडेट मिस कर दिया ना तो पीएफ निकालने में आपको दिक्कत हो सकती है, आपका पैसा अटक भी सकता है और कुछ लोगों का विड्रॉल रिजेक्ट भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा नया क्या आ गया, किस नियम में बदलाव हुआ, हम अपना पीएफ आसानी से निकाल पाएंगे या मुश्किलें बढ़ेंगी। चिंता मत कीजिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको पीएफ विड्रॉ के हर एक बदलाव, हर एक नई रिक्वायरमेंट, हर एक जरूरी डॉक्यूमेंट, हर प्रोसीजर को इतनी आसान भाषा में समझाने वाला हूं कि वीडियो खत्म होते होते ना आपकी पूरी प्रोसेस क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में मैं आपको बताऊंगा वे बोनस टिप्स जिससे आपका पीएफ विड्रॉ 100% बिना रोक टोक के अप्रूव हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि 2025 के पीएफ विड्रॉ के 7 बड़े बदलाव की, जो सीधे सीधे हर कर्मचारी पर असर डालते हैं। मैं आपको एक एक करके समझाता हूं बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले आधार पैन लिंकिंग अब मैंडेटरी। अब पीएफ निकालने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट तीनों को एक दूसरे से लिंक होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ईपीएफओ केवाईसी मिसमैच के कारण विड्रॉ रोक सकता है। 2025 में ऐसे लाखों केस हुए जहां केवल स्पेलिंग मिसमैच की वजह से पैसा अटक गया। और 2025 में ईपीएफओ ने यह क्लियर कर दिया है कि यदि आधार और पैन का नाम बिल्कुल मैच नहीं करता तो पीएफ विड्रॉ अप्रूव नहीं होगा। इसलिए पहला काम है यूएन पोर्टल पर जाकर केवाईसी अपडेट कर लो। अब दूसरा नियम जानो, एम्प्लॉयर अप्रूवल अब फास्ट ट्रैक मोड में। पहले विड्रॉ तब अप्रूव होता था जब एम्प्लॉयर इसे वेरीफाई करता था, यानी जब आपकी कंपनी से वेरीफाई करती थी। लेकिन 2025 में ईपीएफओ ने एम्प्लॉयर्स के लिए एक नया टाइम लिमिट सेट किया है। एम्प्लॉयर को 5 दिनों के अंदर अप्रूवल देना होगा, यानी आपकी कंपनी को 5 दिन में उसे अप्रूव करना होगा। अगर नहीं दिया तो पीएफ विड्रॉ फाइल ऑटो ई सिलेक्ट होकर ईपीएफओ ऑफिसर के पास चली जाएगी। मतलब कर्मचारी को पहले जैसा भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तीसरा नियम समझो, 2 साल नौकरी पूरी किए बिना अब फुल पीएफ नहीं निकाल सकते। यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2 साल से पहले नौकरी छोड़ देते हैं तो आप केवल एम्प्लॉयर शेयर प्लस इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। एम्प्लॉयर शेयर और पेंशन पार्ट बाद में मिलेगा। यानी 2 साल से कम नौकरी की तो पार्शियल विड्रॉ अलाउड है, 2 साल से ज्यादा नौकरी तो फुल विड्रॉ अलाउड है। यह रूल लोगों को बार बार नौकरी बदलने से रोकने के लिए किया गया है। चौथा जो नियम है वो है पेंशन विड्रॉ के लिए नई शर्तें। अब ईपीएस पेंशन विड्रॉ करने के लिए सर्विस प्रोवाइड, डेट ऑफ एग्जिट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग तीनों चीजें एम्प्लॉयर से वेरीफाई करवाना कंपलसरी है। यदि एम्प्लॉयर ने डेट ऑफ एग्जिट नहीं डाली तो पीएफ विड्रॉ पूरा हो नहीं सकता। 2025 में ईपीएफओ ने इसे सबसे बड़ा कारण बताया है जिससे लोगों का पैसा अटक रहा है। पांचवा नियम समझो, ज्वाइंट फोटो वेरिफिकेशन सिस्टम। ये पीएफ सिक्योरिटी सिस्टम का नया अपडेट है। अब जब भी आप पीएफ विड्रॉ करोगे, यूएन पोर्टल पर आपको सेल्फी अपलोड करनी होगी जिसमें आपका चेहरा आधार के फेस डेटा से मैच होगा। यह फ्रॉड रोकने के लिए किया गया है दोस्तों। छठा जो रूल है वो है क्विक क्लेम सेटलमेंट 72 घंटे में होगा। पहले पीएफ सेटलमेंट में 10 से 20 दिन लग जाते थे, लेकिन अब ईपीएफओ ने एक नया टारगेट सेट कर दिया है। 72 घंटों में पीएफ सेटलमेंट सबको देना होगा। अभी ये सभी राज्यों में लागू नहीं हुआ है, लेकिन 2025 के एंड तक पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। सातवां जो नियम है वो है नौकरी छोड़ने के बाद 2 महीने में पूरा पीएफ मिल सकता है। सबसे अच्छा अपडेट है दोस्तों। पहले लोग सोचते थे कि 2 महीने बाद ही पीएफ मिलता है, लेकिन ईपीएफओ ने अब यह क्लेरिफाइड कर दिया है। अगर आपकी जॉब ऑफिशियली टर्मिनेटेड है या आपने रिजाइन करके या रिलीविंग लेटर दे दिया है तो आप 2 महीने का इंतजार किए बिना पीएफ निकाल सकते हैं। यह सबसे बड़ा रिलीफ है एम्प्लॉइज के लिए। अब दोस्तों, ये तो बात हो गई हमारे नियमों की। अब हम बात करते हैं कि पीएफ कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, इसके 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है ऑनलाइन पीएफ विड्रॉ। ये सबसे तेज होता है, सबसे आसान है। आपको क्या करना है, बस ईपीएफओ पोर्टल पर जाओ, लॉग इन करो, ऑनलाइन सर्विस और क्लेम फॉर्म भरो। आप 3 तरह से क्लेम कर सकते हो। पहला फॉर्म 19, इसमें फुल पीएफ विड्रॉ कर सकते हो। फॉर्म 10C, इसमें पेंशन विड्रॉ कर सकते हो। फॉर्म 31, ये एडवांस पीएफ विड्रॉ जैसे मेडिकल इमरजेंसी के लिए होता है। दूसरा मेथड है यूएन मोबाइल ऐप से विड्रॉ। यह सबसे आसान तरीका है क्योंकि इसकी ओटीपी आधारित वेरिफिकेशन से क्लेम जल्दी अप्रूव हो जाता है। तीसरा मेथड है ऑफलाइन पीएफ विड्रॉ। यह तरीका अब लगभग खत्म होने वाला है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसे अभी भी अप्लाई करते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि पीएफ विड्रॉ हमारा रिजेक्ट क्यों हो गया। तो देखो, इसके कई बड़े कारण हैं। सबसे पहले, अगर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड मिसमैच है तो वहां पर आपका पीएफ नहीं मिलेगा आपको। बैंक अकाउंट गलती होगी तो तब भी नहीं मिलेगा। नाम, जन्म तिथि गलत है तब भी आपका अप्रूव नहीं होगा। एम्प्लॉयर ने डेट ऑफ एग्जिट नहीं डाली तब भी हो सकता है। केवाईसी इनकम्प्लीट है तब भी आपका अप्रूव कैंसिल हो जाएगा।
ईपीएफ या ईपीएस मिसमैच हो रहे हैं, पुराना मोबाइल नंबर डला हुआ है, आधार में जेंडर गलत है, 2 कंपनियों का ओवरलैपिंग डेट है, सिग्नेचर आपने गलत कर रखे हैं, डॉक्यूमेंट ब्लरी है, यानी जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए वे ब्लर है, उसमें साफ नहीं दिख रहा, जॉब स्टेटस गलत बताया गया। एक भी गलती दोस्तों इनमें से हो गई तो आपका पीएफ रिजेक्ट हो सकता है। कब और कितना पैसा मिल सकता है पीएफ विड्रॉ में? देखो 2025 के नियमों के अनुसार मेडिकल इमरजेंसी में आप 100% तक पीएफ बैलेंस निकाल सकते हो। मैरिज के लिए निकालते हो तो आप 50% निकाल सकते हो। हाउस रिपेयर कर रहे हो या खरीद रहे हो तो वहां पर 90% पीएफ निकाल सकते हो। अगर आप एजुकेशन के लिए निकाल रहे हो तो पिछले 3 साल के एवरेज सैलरी के बराबर आप निकाल सकते हो। अगर देश में कोई लॉकडाउन या नेचुरल डिजास्टर आ जाती है तो पीएफ का आप 75% तक पैसा निकाल सकते हो। यह सबसे फास्ट अप्रूवल वाला कैटेगरी है। अब दोस्तों मैं आपको पीएफ विड्रॉ का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने जा रहा हूं, जिसे फॉलो करके आप क्लेम 100% अप्रूव होगा आपका। देखो सबसे पहले ईपीएफओ साइट खोलो, यूएन और पासवर्ड डालकर लॉगिन करो, ऑनलाइन सर्विस में जाओ, क्लेम पर क्लिक करो, फॉर्म 31 भरना है, 19 भरना है, 10C पर, इनमें से किसी भी फॉर्म पर क्लिक करो, बैंक अकाउंट वेरीफाई करो, आधार ओटीपी से वेरीफाई करो, विड्रॉ रीजन चुनो, अमाउंट लिखो और डॉक्यूमेंट अपलोड करो अगर वहां पर मांगता है तो, और बस सबमिट कर दो। अब सिर्फ ये 6 चीजें चाहिए इसमें। एक तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, सैलरी स्लिप, कुछ केसेस में रिलीविंग लेटर या रेजिग्नेशन प्रूफ, कैंसिल चेक, इनमें से आपको ये डॉक्यूमेंट जरूर चाहिए अगर आप पीएफ विड्रॉ कर रहे हो। दोस्तों मैं आपको 10 बड़ी गलतियां बताता हूं जिससे आपका पीएफ महीनों तक लटका रहता है। देखो सबसे पहले अगर आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाना, आईएफएससी कोड गलत डाल रखा है तब आपको नहीं मिलेगा, नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है तब नहीं मिलेगा, 2 आधार आईडी है यानी 2 आधार बनवा रखे हैं तब आपको नहीं मिलेगा, 2 यूएन नंबर एक्टिव है आपके, केवाईसी पेंडिंग चल रही है, एम्प्लॉयर वेरिफिकेशन डिले हो रहा है, करेक्ट डेट ऑफ एग्जिट है, इनकम्प्लीट प्रोफाइल है आपकी, रॉन्ग क्लेम कैटेगरी है। दोस्तों अगर आप इनमें से एक भी गलती करते हो तो आपका पीएफ नहीं मिलेगा, वो अटका ही रहेगा किसी ना किसी वजह से। दोस्तों अगर आप मेरी ऑडियंस हो और यहां तक वीडियो देख रहे हो तो मैं आज आपके लिए एक ट्रिक लेकर आया हूं जिससे आपका पीएफ 100% अप्रूव होगा अगर आप सारी चीजें करते हो तो। देखो यह वो ट्रिक है दोस्तों जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और ईपीएफओ भी इसे रिकमेंडेड करता है। पीएफ अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उससे 48 घंटे पहले केवाईसी अपडेट पर क्लिक करो, भले ही कुछ अपडेट ना करना हो वहां पर बस क्लिक कर दो, क्योंकि इससे आपका आधार कार्ड, पैन, बैंक, मोबाइल, ईमेल आईडी सबकी फ्रेश वेरिफिकेशन ईपीएफओ सिस्टम में एक्टिवेट हो जाती है। इससे आपका क्लेम 2 गुना तेज अप्रूव होता है और रिजेक्ट होने का चांस लगभग 0 हो जाता है। दोस्तों उम्मीद है आज की यह पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। पीएफ रूल 2025 में थोड़े सख्त जरूर हुए हैं, लेकिन सही तरीका पता हो ना तो पीएफ निकालना पहले से बहुत आसान है। अगर वीडियो आपकी थोड़ी भी हेल्प करती है तो लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि दोस्तों ऐसी फाइनेंशियल अपडेट और पीएफ से जुड़ी खबरें इस पर चैनल पर मैं लाता रहता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।